देखो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं 8.2 के एग्जाम्पल्स। इसमें देखो क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रूव करना है अल्फ़ा इंटू में e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस का बीटा इंटू में e की पावर बीटा एक्स की वैल्यू ये होगी। ये हमें प्रूव करना है। यदि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी एक्स की क्यूब माइनस का 1 के क्या होते हैं, ये रूट होते हैं। ठीक है, जब एक्स क्या ना हो, जैसे कि यहाँ पे एक्स क्या नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसके रूट यदि आप निकालोगे, एक तो एक्स माइनस का 1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 आ जाएगा। और इसके जब आप रूट निकालोगे तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं लेना। यहाँ पे बाकी रूट क्या निकलेंगे, जैसे कि बाकी रूट निकलेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, माइनस का 1 प्लस माइनस यहाँ से बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि माइनस का 1 प्लस माइनस √3 आटा डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या रूट निकल गए, एक तो आपके पास रूट निकल गया अल्फ़ा जो बीच में प्लस का साइन लेकर के आएगा, और एक रूट निकल गया बीटा जो माइनस का साइन लेकर के आएगा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर। 1 क्यों नहीं लेना, क्योंकि 1 इसका क्या है बेटा, 1 इसका रियल रूट है, और हमें क्या दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब कि हमें आयटा वाले रूट लेने हैं। तो आयटा वाले तो ये 2 ही रूट होंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 तो रियल रूट हो गया, तो आयटा वाले 2 रूट होंगे, तो एक का नाम अल्फ़ा और दूसरा का नाम बीटा रख दिया हमने। फिर ये वैल्यू हम अल्फ़ा और बीटा की कहाँ पर पुट करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। देखो क्या दे रखा है, अल्फ़ा इंटू में e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस का बीटा इंटू में e की पावर बीटा एक्स। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दो और बीटा की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और उसके बाद e की पावर माइनस का x/2। देखो माइनस e की पावर जब इसको खोलोगे तो e की पावर माइनस का x/2 इसमें भी है और e की पावर माइनस का x/2 इसमें भी है। मल्टीप्लाई करो और e की पावर माइनस का x/2 दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3/2 आयोटा इंटू में x यहाँ पे बच जाएगा, और माइनस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x यहाँ पे बच जाएगा। इसके लिए क्या किया, 1 के नीचे अलग से 2 और √3 के नीचे अलग से 2 कर लिया। क्लियर दिस। उसके बाद यहाँ पे 1/2 जहाँ पे था वो कॉमन ले लिया, तो 1/2 एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके लेके जाना है, और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, e की पावर माइनस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x। फिर प्लस में √3/2, यहाँ से √3/2 आयोटा कॉमन आ जाएगा, और सेम तरीके से यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में प्लस का साइन है, और e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म है, यहाँ पे e की पावर माइनस का आयोटा थीटा की फॉर्म है। तो देयरफॉर आयोटा को छोड़कर बाकी क्या बचा, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x। देखो ध्यान से, यदि हम इस आयोटा को छोड़ दें तो बाकी क्या बचा, √3 डिवाइडेड बाई 2x, यानी ये थीटा का काम कर रहा है यहाँ पे। तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस में e की पावर माइनस का आयोटा थीटा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू किसकी बनेगी बेटा, कोस ऑफ √3/2 इंटू में x की बन जाएगी। सिमिलरली यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 आयोटा से डिवाइड कर दें, और 2 आयोटा से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेना, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 आयोटा इंटू में आयोटा तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, साइन ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x की। उसके बाद e की पावर माइनस का x/2 बाहर चल ही रहा था। इसके बाद क्या होगा, देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का कोस ऑफ √3/2 इंटू में x बन गया, और माइनस का आयोटा इंटू में आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का √3 साइन ऑफ √3/2 इंटू में x आ गया, और नेगेटिव यहाँ से हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो कोस ऑफ √3/2 इंटू में x, और ये कितना नेगेटिव बाहर कॉमन जाने के बाद ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। ये कहता है कि यदि z की वैल्यू आपके पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म की हो, और जहाँ पे x और y क्या हो, रियल। यदि x और y रियल होंगे और इस फॉर्म का यदि कोई z बनता तो z क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। तो फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी
हमें क्या निकालने हैं, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने हैं। यदि जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स हो, यानी जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस का आयटा वाई की फॉर्म की। तो सबसे पहले हम कोस जेड को लिखेंगे। कोस जेड को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और जेड की वैल्यू फिर दोबारा इसके अंदर रिप्लेस कर दी, और रिप्लेस करने के बाद 1/2 बाहर कॉमन लेने के बाद, और इसके बेस सेम हैं तो ये अलग अलग कर लिए, ई की पावर आयटा एक्स अलग कर लिया, और ई की पावर आयटा इंटू में आयटा का स्क्वायर, तो माइनस का 1 बनेगा, तो ई की पावर माइनस का वाई अलग कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, ई की पावर माइनस का वाई अलग से कर लिया, और ई की पावर आयटा एक्स की वैल्यू पुट कर दी कोस ऑफ एक्स प्लस का आयटा साइन एक्स, और यहाँ पे ई की पावर वाई बाहर कॉमन, और इसकी वैल्यू पुट हो गई कोस वाई माइनस का आयटा साइन वाई। उसके बाद कोस और साइन, कोस कॉमन ले लिया, साइन कॉमन ले लिया, तो कोस कॉमन लेने के बाद ये टर्म बचेगी, और साइन कॉमन लेने के बाद ये टर्म बचेगी। ये तो हो गया, कोस जेड को हमने लिख दिया यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट में। अब कोस जेड तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखा गया, अब हम क्या करेंगे, जेड प्लस का 1/z प्लस का 1 को लिखेंगे। 1/z प्लस का 1 जेड की वैल्यू पुट कर दी और रैशनलाइजेशन कर दिया, और यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कोस जेड बाय जेड प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/दिस की वैल्यू हम निकाल चुके थे, कोस जेड की भी वैल्यू निकाल चुके थे, ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीपल हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से देखो, आयटा वाली फॉर्म अलग निकल गई और विदाउट आयटा वाली फॉर्म अलग निकल गई। तो विदाउट आयटा वाली को क्या लिख लोगे, रियल पार्ट, और दूसरे वाली को क्या लिख लोगे, इमेजिनरी पार्ट। ओके, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, बाकी तुम ट्राई कर लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, क्या है, साइन ऑफ अल्फा प्लस का आयटा बीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1/2 ई की पावर माइनस का बीटा प्लस ई की पावर बीटा इंटू में साइन अल्फा माइनस का आयटा बाई 2 और ई की पावर माइनस का बीटा माइनस का ए की पावर बीटा इंटू में कोस अल्फा। ये हमें प्रूव करना है। देखो देखो बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस का आयटा बीटा, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस का कोस ऑफ ए और साइन ऑफ बी, साइन अल्फा कोस आयटा बीटा और कोस अल्फा साइन आयटा बीटा। उसके बाद साइन अल्फा एज इट इज, इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूले की हेल्प से खोलेंगे। क्या होता है, यदि आपके पास कोस ऑफ एक्स हो तो ई की पावर आयटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस का आयटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है, और यदि आपके पास साइन एक्स हो तो ई की पावर आयटा एक्स माइनस का ई की पावर माइनस का आयटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयटा। इस फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, इसको खोल देंगे। अब देखो यहाँ पे ई की पावर, यहाँ पे x है तो यहाँ पे आयटा x आ गया, तो यदि ऑलरेडी आपके पास आयटा बीटा है तो एक और आयटा लग करके आयटा बीटा अंदर चला जाएगा, और बीच में प्लस का साइन ई की पावर माइनस का आयटा और आयटा बीटा डिवाइडेड बाय क्या होना है 2 बिकॉज ऑफ कोस है, और उसके बाद प्लस का कोस ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे साइन का फॉर्मूला खोलो इसी तरीके से, तो ई की पावर आयटा इंटू में आयटा बीटा माइनस का साइन ई की पावर माइनस का आयटा और इंटू में आयटा बीटा, और डिवाइडेड बाय 2 क्या आना चाहिए, 2 आयटा, क्योंकि साइन में क्या आता है नीचे 2 आयटा। तो ये फॉर्मूले थे आपके पास, हमने खोल दिया। उसके बाद साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ पे ई की पावर माइनस का बीटा बिकॉज ऑफ आयटा का स्क्वायर इज -1, फिर प्लस में ई की पावर माइनस का आयटा का स्क्वायर, तो प्लस का बनेगा तो ई की पावर बीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस ऑफ अल्फा अब यहाँ पे क्या बनेगा, ई की पावर माइनस का बीटा माइनस का ई की पावर बीटा डिवाइडेड बाय 2 आयटा। अब यहाँ पे 2 आयटा है, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं साथ के साथ। 2 आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से कर दो, आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो साइन ऑफ अल्फा 1/2 आगे लिख लो,
1/2 और इसको इस तरीके से मत लिखो, इसको लिखो 1/2 e की पावर माइनस का बीटा प्लस में e की पावर बीटा और इनटू में क्या लिख लो साइन ऑफ अल्फा। अब देखो यहाँ से आयटा इंटू में आयटा क्या बन गया आयटा का स्क्वायर। आयटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1 और माइनस को तो ऊपर लिखो या नीचे लिखो बात एक ही है। तो हाँ यहाँ पे क्या आएगा माइनस का बिकॉज ऑफ आयटा स्क्वायर के कारण ये आयटा स्क्वायर बनेगा, इनकी मल्टीप्लाई हो गया आयटा स्क्वायर और दिस इज -1। और यदि यहाँ पे एक बार -1 क्रिएट हो गया तो साइन किसका आएगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ गया e की पावर माइनस का बीटा माइनस का e की पावर बीटा और मल्टीपल में क्या आ गया आयटा तो ऊपर चला गया था आयटा डिवाइडेड बाय 2, ये -1 बन चुका आयटा यहाँ से और 2 यहाँ से, तो माइनस का आयटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू में दिस और ये क्या आ गया कोस ऑफ अल्फा। हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। इसी तरीके से इसका क्या है सेकंड पार्ट है बेटा, इसी टाइप से इसका क्या है सेकंड पार्ट है आपके पास। ये सेकंड पार्ट भी सेम है, यहाँ पे कोस का फॉर्मूला खोलोगे, यहाँ पे हमने साइन का खोला था, यहाँ पे कोस का खोलोगे और यहाँ कोस का फॉर्मूला कैसे खुलेगा, यहाँ पे कोस का फॉर्मूला खुलेगा कोस ऑफ अल्फा सॉरी साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ आयटा बीटा माइनस का साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ आयटा बीटा। फिर हम क्या करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल में खोल देंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में खोल देंगे और मल्टीप्लाई वगैरह करके सेम इसी टाइप से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कर रखा देखो कोस अल्फा प्लस का आयटा बीटा प्लस का आयटा साइन अल्फा प्लस का आयटा बीटा, इसकी वैल्यू ऊपर से ये निकल चुकी है, इसकी भी वैल्यू ऊपर से ये निकल चुकी है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना और क्या करना है 2 के अंदर 1 को आयटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 1 को आयटा से मल्टीप्लाई कर देना और 2 के अंदर ऐड कर देना तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी और राइट हैंड साइड में भी आयटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो ये इस टाइप की इक्वेशन आएगी। कर लोगे, ये 4th क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, यदि कोई डाउट आए तो पूछ लेना।